तिलक यशस्वी के बाद अब आई है रिंकू की बारी। आयरिश धरती पर गदर मचाने को तैयार है भारत का यंगिस्तान। बुमराह की जानलेवा गेंद मचाएगी कहर, थर थर कांप उठेगी आयरलैंड। ऋतुराज दुबे रिंकू का बल्ला मचाएगा धमाल। पहले ही T20 में इतिहास लिखेगा भारत। हो चुका है सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। वेस्टइंडीज में हार्दिक पांड्या की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसे भूल पाना हमारे लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। 5 मैचों की T20 सीरीज में इतनी बुरी तरीके से कैरिबियाई टीम ने हमें शिकस्त दी है जिसने हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में एक काला पन्ना जोड़ दिया है। इसे पछा पाना तो किसी भी भारतीय के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें फिलहाल तो शोक मनाने का भी समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चंद दिनों के इंतजार में ही भारत अब आयरलैंड के दौरे पर जाने वाला है। जी हां, एक तरफ क्रिकेट का महाकुंभ वनडे विश्व कप मात्र चंद महीने दूर है, उससे ठीक पहले एशिया कप कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। लेकिन भारतीय टीम को तो विदेशी दौरे करने से ही फुर्सत नहीं है। पहले वेस्टइंडीज में इतना लंबा समय बर्बाद किया तो फिर अब वेस्टइंडीज के बाद एक बार फिर भारत की युवा टीम आयरलैंड के लिए रवाना होने के लिए तैयार है, जिसकी कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी गई है। हालांकि ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बुमराह की वापसी देखने के लिए करोड़ों फैंस की पिछले साल भर से आंखें तरस गई। उनका इतनी बेसब्री से इंतजार किया गया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे में अब सबसे ज्यादा लाइमलाइट तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही रहने वाली है। उनके अलावा इस सीरीज में भी कई भारत के युवा सितारों को 3 T20 मैचों की सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है। आपको बता दें, भारत और आयरलैंड एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 T20 मैचों में एक दूसरे से 2-2 हाथ करते हमें नजर आने वाले हैं, जिसका पहला T20 मुकाबला 18 अगस्त शुक्रवार को डबलिन के द वेल्टेज स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से होगी, तो फिर दूसरा T20 मुकाबला 20 अगस्त को खेला जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को आखिरी T20 मैच तक पहुंचेगा। ये तीनों ही मुकाबले एक ही स्टेडियम में खेला जाने वाला है, यानी कि परिस्थितियों में ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है। इस T20 सीरीज में भी रोमांच अपनी सारी हदों को पार करेगा, क्योंकि आयरलैंड को जॉइंट किलर माना जाता है। वो बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो वहीं टीम इंडिया के युवा सितारों पर अंगारों पर चलने की चुनौती सौंपी गई है, जिसमें फतह हासिल करने के अलावा टीम इंडिया के सामने कोई भी विकल्प नहीं है। और ऐसे में एक बेहद सटीक प्लेइंग 11 तैयार करना बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम किन 11 शेरों के साथ मैदान पर उतरने जा रही है। सबसे पहले ओपनिंग की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के ऊपर सौंपी जा सकती है। जायसवाल ने जिस तरीके से वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में बल्लेबाजी की थी, उसे देखकर मैनेजमेंट ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताकर टीम में शामिल किया है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका दिया है कि वो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से खुद को साबित करें। मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह पर दारोमदार रखा जा सकता है। नंबर 3 के पायदान पर हमें तिलक वर्मा नजर आ सकते हैं, जिन्होंने अपनी डेब्यू सीरीज में ही अपने बल्ले से गदर मचाया था, और ऐसे में उन्हें मौका मिलना तो लाजमी है। नंबर 4 के पायदान पर हमें संजू सैमसन उनका बखूबी साथ निभाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि संजू का बल्ला गरजने को तैयार नहीं हो रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार मौका मिलने के बावजूद भी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा सके, मगर उनके बिना प्लेइंग 11 तैयार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी खुद को साबित करने का उनके पास ये आखिरी मौका रहने वाला है। तो फिर बारी आएगी रिंकू सिंह की, जिन्हें आखिरकार उनकी मेहनत का फल दिया जाएगा और भारत के लिए पहले ही T20 मुकाबले में उन्हें डेब्यू कैप सौंपी जा सकती है। IPL में शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाने वाले रिंकू सिंह का जलवा हमें देखने को मिलने वाला है। इस बल्लेबाज का साथ निभाने के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी का टीम में होना 4 चांद लगा देता है, जो न केवल बल्लेबाजी बल्कि घातक गेंदबाजी से भी विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाने में माहिर है। यानी कि रिंकू और शिवम दुबे जैसे 2 बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाजों के साथ भारतीय टीम पहले T20 में कदम रखने के लिए तैयार है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में शिवम दुबे का साथ निभाने की जिम्मेदारी वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर सौंपी जाएगी, जिनकी फिरकी का जवाब तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के पास नहीं होता है, और आयरलैंड की परिस्थितियां उन्हें बहुत सूट भी करने वाली हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की, तो तेज गेंदबाजी क्रम की वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह लीड करने वाले हैं। तो वहीं अपने साथी के रूप में उन्होंने मुकेश कुमार के साथ साथ हर्षदीप सिंह को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। उनके अलावा फिरकी का जादू बिखेरने के लिए रवि बिश्नोई को चुना गया है। यानी कि ये टीम इंडिया बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी बेहद खतरनाक लग रही है। बुमराह के पास एक से बढ़कर एक विकल्प है, और ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है कि अब युवा सितारों का ये दल आयरिश टीम के खिलाफ कैसे अपना जौहर दिखा पाता है। तो दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।